न्यू, उसकी कार क्या है, नई है। बात समझ में आया? अब यहीं पे यूज करना हुआ, बट माइन इज ओल्ड, लेकिन मेरी कार क्या है, पुरानी है। अब इस माइन का मतलब क्या हुआ, मेरी कार, ये ही कार है ना, उसकी कार, और इस माइन का मतलब मेरी कार। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? और भी यहां देख सकते हैं, डियर डियर हाउसेस, उनके, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, पहले इसको कर लिया आप सब? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एक सेंटेंस थर्ड पर्सन का लिखिए, फिर ये आपका समाप्त हो जाएगा। लिखिए, व्हाइट ऐसे वाई डर राधा wear my necklace? Why does Radha wear my necklace? समझ में आया? अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, वाई डज राधा बियर माई नेकलेस? इट इज हर्स, इट इज हर्स। यह उसका है, मतलब ये राधा का नहीं है। ठीक है ना? वाई डज राधा बियर माई नेकलेस?
राधा मेरा नेकलेस क्यों पहनती है। नेकलेस का मतलब हार होता है, क्यों पहनती है। यह उसका है मतलब किसी थर्ड पर्सन दूसरे का है, राधा का नाम होगा। समझ आए। इस हर्ष की जगह क्या यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, हर नेकलेस। हर नेकलेस की जगह क्या आ गया, मेरी बात समझ में आई नहीं है, लिख लेना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गया। एक और लिख लीजिए, they have knew they have new car, they have न्यू कार। अब यहां पे आपको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, कुछ दिमाग लगाइए। जल्दी सोचना, 1 मिनट का टाइम है। दे हैव न्यू कार, यहां पे दियर्स यूज करना है, कैसे यूज करोगे। दे हैव न्यू कार, इट इज दियर्स, उनके पास नई कार है, और ये किसकी है, उनकी। उनकी ही, इस दियर का मतलब दियर कार, ये जो कार किसकी है, उनकी ही। इट इज दियर्स। समझ में, दे हैव न्यू कार, इसका मतलब इट इज दियर कार, यह कार किसकी है, उनकी कार है। जैसे यहां पे यूज करें, आई हैव न्यू कार और इट इज माइन, मेरे पास एक कार है और ये कार किसकी है, मेरी है। जैसे आप कहते नहीं कि भाई मेरे पास ऐसे मेरे पास एक गाय है और ये गाय किसकी है, मेरी है। तो आप जनरली क्या कहते हैं, सामान्य सेंस में, कि ये गाय, मेरे पास एक गाय है और ये मेरी है। वहां आप नहीं बोलते मेरी गाय है। एक बार आपने रेफरेंस बता दिया कि मैं गाय के बारे में बता रहा हूं, तो दोबारा आप रेफरेंस नहीं देते, दोबारा आप क्या यूज करते हैं, केवल प्रोनाउन। समझ में आया नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या टाइम हो गया? सो फास्ट, आगे पढ़ना है, खत्म किया जाए। कितने लोग थक गए, दिल से बताएं, थक गए? झूठ नहीं बोलना बच्चा, थकने के बाद तुरंत बोल देना चाहिए, नाउ आई एम टायर्ड। ठीक है, थकना इंसान की एक खासियत होती है। सोते सोते कोई क्यों नहीं थकता भाई, लोग सो रहे हैं। कभी आपने सुना कि सोते सोते थक गए? भाई सर सो रहे थे, सोते सोते थक गए, फिर सो गए, फिर सो रहे थे, सोते सोते थक गए, फिर सो गए। कभी देखा आपने ऐसा? ऐसा क्यों नहीं होता? काम कर रहे हैं तो काम करते करते थक जाते हैं, सो रहे हैं तो सोते सोते नहीं थकते। कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि भाई साहब खाना खाते खाते थक गए, फिर बोले कि अब मैं आराम कर लूंगा तब खाऊंगा। सुना हमने?
लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई साहब भूख की वजह से बेहाल थे और फिर बड़ी जल्दी थक जाते हैं, भूख लग जाती है। भूख लगने के बाद थकावट आ ही जाती है, ऐसा है। लेकिन खाना खा रहे हो, खाना खाने में भी आप कितनी मेहनत करते हो नहीं, फिर भी नहीं थकते हो। और खाली बैठे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर भी थक जाते हो, बोलते भूख लग गई, मैं थक गया। Why it happens like this? तो here is something reasonable। कोई ना कोई बात तो होगी यहाँ पे। क्या बात है बताइए आप सब जल्दी से। और देख लो इसी में, हाउ इज योर मील? हाउ इज योर मील? मील का मतलब क्या होता है? भोजन। आपका भोजन कैसा है, ठीक है ना। हाउ इज योर मील, हाउ इज योर मील? आपका भोजन कैसा? मान लीजिए आप सब लंच में गए और कई लोग बैठे हुए हैं, तो बच्चों में एक खासियत होती है, वो अपना भोजन कम देखते हैं, दूसरे का ज्यादा। तू क्या लाया है? कोई नमक रोटी भी लाया हुआ है और उधर कोई ये लाया हुआ है, तो दिमाग क्या होता है, यार तू नमक रोटी जरा दे, मेरा तो ले ले थोड़ा सा अच्छा वाला, लेकिन नमक खिला के देखा कैसा है। अब वो भी होशियार है तो बोलता है भाई साहब ये मेरी मम्मी ने बनाया है और ये बड़ा मेहनत से बनता है, मैं खिलाता नहीं हूँ भाई, क्योंकि अब वो दिमाग लगा लिया कि इस अगर नमक देने से मेरे को इतना मिल सकता है, जल्दी नहीं देना है, थोड़ा बाद में देना है। तो फिर उसको नमक देती है, वो अपना नमक रोटी खा रहे हैं भाई साहब। वो जो अपना आलू का पराठा, गोभी का पराठा ला रहा है, वो अपना पूरा रेस में चला रहा है, जा रहा है पेट के अंदर। यही होता है। दिमाग इसी को कहते हैं, अपनी नमक रोटी की कीमत इतना बढ़ा दो कि दूसरे की पराठे की कीमत कम हो जाए। लेकिन ये आपके अंदर तभी आएगा जब आप वेल एजुकेटेड और दिमाग हो जाएगा। समझ आए? क्लियर हुआ? जैसे मक्के और बाजरे की कीमत गेहूं की कीमत से पहले कम थी, अब धीरे धीरे मक्के और बाजरे की कीमत गेहूं की कीमत के कंपेयर में आगे जा रही है। समझना? ये चीज ये होता है, होना भी चाहिए। क्लियर हुआ? हाउ इज योर मील? आपका भोजन कैसा है? तो देखो आप क्या बोलेंगे, माई मील इज डिलीशियस। मेरा भोजन क्या है? स्वादिष्ट है। क्या है? लेकिन यहां पे मैंने मील की बात कर दी है, योर मील। अब किसी कोई आपसे पूछे कि भाई आपका भोजन कैसा है, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई मेरा तो अच्छा है। ये बोलते हैं कि मेरा भोजन अच्छा है। आप वहां पे भोजन को साइलेंट कर देते हैं क्योंकि पहले इसकी बात हो चुकी है। तो यहां क्या हो जाता है, माई मील की जगह क्या आएगा? माइन। क्या आएगा? माइन इज डिलीशियस। माइन का मतलब मेरा भोजन। आए समझ में? नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? DELICIOUS, ठीक है ना। आइए इट का यूज देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों में जितना ज्यादा देर पढ़ोगे इतना कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा। कोई बात नहीं। जैसे आपकी टू आइडेंटिफाई समबडी, किसी को आइडेंटिफाई करना है। टू आइडेंटिफाई
somebody. किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए इट का यूज होता है। किसका यूज? इट का यूज। कैसे होगा देखिए, जैसे हु इज दैट, हु इज दैट, वह कौन है। तो फिर इसके बाद इट इज, ऐसे मोहन लिख दो। यहां दिस इज मोहन नहीं होगा, इट इज मोहन। जब किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो क्या होता है? हु इज दैट, इट इज मोहन। क्लियर हुआ? क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि वो है कौन। जब पता ही नहीं होता है कौन, तब फिर जब वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है तो इट आता है, इट इज मोहन। हु इज दैट, वह कौन है? इट इज मोहन। क्लियर हुआ? तो इट का प्रयोग किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। जनरली लोग ये भी बोलते हैं कि दिस इज मोहन, दिस इज ये, दिस इज ये। तो दिस का यूज तब होता है जब वो खुद अपना परिचय देता है। यहां पे मेरे को पता नहीं है और मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। जब कोई चीज मेरे को पता नहीं है और मैं जब वो अपनी आइडेंटिफाई, वो अपनी अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन मेरे को देता है तो वो इट का यूज नहीं करता, वो दिस का यूज करता है। क्योंकि वो खुद बता रहा है और मैं यहां खुद पता कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे आप बाजार खुद सब्जी लेने जाएं और दूसरी जगह बाजार वाला आपको सब्जी देने के लिए आए, दोनों में अंतर है कि नहीं? समझ में? आप बाजार सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको सब्जी की पहचान है कि नहीं है? कैसे है? बाजार जाएंगे तो आपको ये मानना है कि मान लो आपको सब्जी की पहचान है तो आप पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है। लेकिन जब कोई बेचने आएगा, आपको देगा तो वो बताएगा ये है, इसका रेट ये है। बाजार में आप जाते हैं तो आप पूछते हैं ये क्या है, इसका रेट क्या है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जब कोई आपके गली मोहल्ले में बेचने आता है तो वो अपने प्रोडक्ट का नाम लेकर बुलाता है और उसका रेट बताता है। लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसका क्या रेट है। नहीं समझ पा रहे? ऐसे इसमें है। जब यहां पे क्या है, यहां हम किसी की पहचान कर रहे हैं, तो जब किसी की पहचान करते हैं तो इट का यूज होता है, और जब कोई अपनी पहचान स्वयं देता है तो वहां दिस का यूज होता है। क्लियर हुआ? जैसे रामायण में, महाभारत में आप देखते होंगे, राम अपना जाते हैं, बोलते हैं मैं दशरथ पुत्र राम। राम अपना परिचय खुद दे रहे हैं, उनके गुरुजी पूछ नहीं रहे हैं, तो बोलते हैं दिस इज राम। ठीक है ना? लेकिन अगर गुरुजी पूछें तो क्या पूछेंगे? हु इज दैट? तो राम को क्या बोलना पड़ेगा? तो इट इज राम। समझना? पूछने पर जब कोई बताए तो इट का यूज, और बिना पूछे कोई बताए तो दिस का यूज। क्लियर हुआ? नहीं पता चला? ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा। अब टेलीफोन पर आप ऐसे फोन किए तो पता रहता है कौन फोन उठाया है। फोन कोई उठाया, अभी थोड़ी आवाज पहचान है। आवाज भी नकली होती है। कोई शेर की आवाज में टेलीफोन में बोलता रहता है, कोई बच्चे की आवाज में बोला। कभी कभी आदमी बोलता है लेकिन आवाज उसकी औरत जैसी लगती है, बोलेगा। और इतने में अगर आपने बोल दिया आंटी जी नमस्ते तो पता चला वो अंकल जी हैं, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि आवाज कभी कभी ऐसी हो जाती है। ठीक है ना? कोई हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स जिसके अंदर ज्यादा आ जाता है उसकी आवाज उस टाइप से हो जाती है। समझ आए? तो आप सबको बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। कभी कभी हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो गर्ल्स के स्तर पर ही दाढ़ी मूंछ आने लगता है। लड़कों में कभी कभी कुछ हार्मोन्स कम हो आ जाते हैं तो उनके दाढ़ी मूंछ आता ही नहीं है। तो
तो वो हार्मोन्स की वजह, वो हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है। कोई बात नहीं, तो हार्मोन से आपको क्या करना है ठीक है, लेकिन ये जानते रहना कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है ना। अमिताभ बच्चन के अंदर भी कोई हार्मोन ज्यादा हो गया हो तो तभी आवाज इतनी भारी निकलती है, आवाज का वजन इतना ज्यादा है। अच्छी, कभी कभी कोई कोई चीज नेगेटिव देखने में लगती है लेकिन उसका लाभ कभी कभी पॉजिटिव मिलने लगता है। ठीक है, यहां पे देखिए आपने फोन किया, फोन पर हेलो हेलो, मॉम, आपने बोला हेलो मम्मी। अब मम्मी के कई सारे बच्चे हैं, एक तो होते हैं, कई हैं, कौन बोल रहा है। अब मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, तो आवाज जल्दी पहचान में कैसे आएगी, पूछना पड़ेगा। तो हेलो मॉम, फिर क्या बोलेंगे, इट इज, क्या नाम इनका रख दिया जाए, ओबामा रख दो, ओबामा, इट इज ओबामा, मैं ओबामा बोल रहा हूं। कई बच्चे हैं उनके, तो पहचान तो वहां पे बतानी पड़ेगी। यस सर। जैसे आप कभी कभी फोन करते हैं अपने माँ के पास या अपने पिता के पास और आप एक से अधिक हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, हेलो, मैं, जो भी नाम हुआ आप अपना नाम बताते हैं, तभी तो जल्दी पहचान पाएंगे। आपने फोन करके पैसा मांगा, मेरे को 100 रुपए दे दो, इससे पहले बताना पड़ेगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को पैसा चाहिए। और आपने बोल दिया मेरे को पैसा, क्यों पैसा दे दो, तो बोलोगे नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ। फिर बोला अच्छा ठीक है, तू बड़ा वाला लड़का बोल रहा है, ठीक है पहले छोटा वाला बोल रहा है, आवाज पहचान में नहीं आता। तो हेलो मोम, इट इज ओबामा, इट इज डेविड, कुछ भी लिख दो, डेविड लिख दो, ओबामा बुरा हो गया, डेविड, इट इज डेविड, मैं डेविड फोन पे। तो फोन कॉलिंग जब करते हैं वहां पे पहचान देने के लिए इट का यूज करते हैं, क्योंकि फोन पे पता तो होता नहीं सामने कौन है। पता होता है क्या, ये लिख लो इसे, फिर आगे बताएं। इतना टाइम किसको लिखते हैं? Yes, sir. आइए, इट का यूज और कहां पे करते हैं, वेदर, टू डिस्क्राइब वेदर, टेम्परेचर, सर मेरे वो समय निकालनी चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, बताने कर, मतलब उसके बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, किसके, वेदर के बारे में, टेम्परेचर तापमान के बारे में, टाइम समय के बारे में, और डिस्टेंस और दूरी के बारे में। इसके बारे में जब कभी बताना हो तब हम इट का यूज करते हैं। जैसे लिखिए, इट इज रेनिंग, तो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो किसके बारे में ये हम बता रहे हैं, वेदर के बारे में। किसके बारे में, वेदर कैसा है, बारिश का सीजन है, समझ में आया, वर्षा हो रही है, क्लियर हुआ। यस सर। दूसरा देखो, बोलो सर। जैसे इट इज
20 डिग्री सेल्सियस है आउटसाइड ऑफ रूम, कि कमरे के बाहर 20 डिग्री तापमान है। समझ में आया? 20 की जगह आप ऐसे लिख दो, थोड़ा बढ़ा दो, गर्मी का सीजन आ रहा है, कर दो 45 डिग्री। 25 45 45 काफी होता है। 45 में टोपी नहीं पहन सकती है लोग, कपड़ा भी बहुत हल्का हल्का ढूंढते हैं, और कुछ लोग तो निक्कर ही पहन के घूमते रहते हैं इधर उधर, बनियान भी उतार देते हैं, अपना सलमान खान बन जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान बनने का जो ट्रेंड है गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाता है? ठंडियों में लोग क्या बनते हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हमेशा पूरा कपड़ा पहन के रखते हैं। ठंडी में अमिताभ बच्चन, गर्मी में सलमान खान। और बरसात में कौन क्या होगा? कोई ना कोई बरसात के लिए भी तो बना होगा। बरसात में ठीक है, बरसात में नायिकाएं अपना धूम मचाए रहती हैं, अपना देखती रहती हैं। जितने भी गाने रिलीज होते हैं उन गानों में भीगने का सबसे ज्यादा काम कौन करता है? जो एक्ट्रेस होती हैं उन्हें अपना भिगो दिया जाता है। एक्टर को बोला जाता है इन्हें भी भिगो दिया जाए, डायरेक्टर बोलता है इसे रहने दो, ये तो वैसे ही। इट इज रेनिंग एंड इट इज 40 डिग्री आउटसाइड ऑफ द रूम। आप और भी बोल सकते हैं कि गांव के बाहर का जो तापमान है, हमारे गार्डन का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो देयर इट इज 20 ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड ऑफ विलेज। हमारे गांव के बाहर का तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ में आया? तो ये आ गया, ये दोनों किसके लिए हैं? टेम्परेचर के लिए। तो इट का यूज समझ में आ रहा है? इट का यूज कहां होता है? आगे देखिए इन यूजों के बारे में आपको हमेशा जानना है। टेम्परेचर के लिए इट का यूज होता है, तापमान आपको बताना हुआ। वेदर, इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज समर, सीजन बताने के लिए। यस सर। तो वहां भी मौसम कैसा है उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए इट का यूज होता है। अब इसके बाद आपने अगर इतना जान लिया तो आप टाइम के बारे में जानना है। किसके बारे में? टाइम। आप बोलते हैं इट इज 4 o'clock, बोलते हैं नहीं? अब नहीं पता होता तो बोलते हैं दिस इज 4 o'clock। अब फिर भी नहीं पता होता है तो बोल देते हैं 4 o'clock। आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, कोई भी बोल सकते हैं। भारत है। ठीक है ना? यस सर। कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं। एक बार मैं एक जगह था, पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद में, तो एक अपना पंडित जी थे। पंडित जी इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे थे, इंग्लिश आ नहीं रही थी। उनके घर से एक रिश्तेदार आए, तो रिश्तेदार आने के बाद दबाव बढ़ जाता है कि थोड़ा इंग्लिश में बोलें जिससे इफेक्ट पड़े कि लड़का पढ़ता है। तो पेट में गड़बड़ी हो रही थी, तो उनसे बोले भाई अभी पेट में थोड़ा सा गड़बड़ेशन है, मैं आ रहा हूँ। तो ये समझ में आया? तो ऐसा ट्रेंड चलता है धीरे धीरे। तो आइए टाइम के लिए क्या? जैसे इट इज 4 o'clock। हाँ, आराम से देखना है, बच्चा नहीं बनना है, सुनना है ध्यान से। यस सर। 4 o'clock कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। ठीक है ना? यस सर। तो ठीक। और जैसे कुछ भी कर सकते हैं, इट इज 5 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 12 o'clock। ठीक है ना?
रेलवे की जो घड़ी होती है उसमें आप देखेंगे टाइम 24 आवर्स तक होता है, 24 राउंड, यस सर। मतलब 1 to 24 लाइक दिस। और सिंपल में 1 to 12 होता है। जहां पे 1 to 12 होता है वहां AM और PM होता है, और जहां पे 124 होता है वहां AM PM नहीं होता है। लेकिन ये जानना है वहां पे कि जब भी AM और PM होगा, 12 आवर की अगर घड़ी है तो यहाँ पे AM और PM लिखा रहता है, तो टाइम बताने में ये भी ध्यान रखना है। समझ आया? जैसे इट इज 4 PM इन नाइट। इन नाइट जैसे रात में 4 बजे, क्लियर हुआ? 4 रात में बजता है कि दिन में बजता है? क्या बचता भैया? रात में, दिन में। ये PM कौन सा है? 4 PM, ये शाम का है। और इसको क्या मानते हैं? रात का मान लो। इधर 12 बजे से क्या शुरू हो जाता है? दोपहर के बाद रात। ऐसा होता नहीं, ऐसे मानने के लिए। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और रात 12 के बाद जहां 12 बज के 1 मिनट हुआ था और सुबह का हो जाता है और उसमें सोते रहते हैं लोग। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? टेम्परेचर के बारे में, टाइम के बारे में, सर डिस्टेंस के बारे में आप जान ही लो, ठीक है ना? यस सर। आराम से डिसिप्लिन का परिचय देना है। सही से बच्चों पढ़ाई करना नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, पीटूंगा तो इसमें चला जाएगा, घर वाले जानेंगे तो तू ही पीटा गया क्या? पिटाई होने के बाद मिट गया। कोई बात नहीं, मिट गया तो फिर से आ जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए कैमरे के सामने बच्चों को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। पिटाई हो गई तो भी दिक्कत है, कॉमेडी वीडियो बन जाएगी। कॉमेडी वीडियो दोस्त लोग पा गए तो उसको क्या करेंगे? डाल देंगे नेट पे। ये देख पढ़ने कम जाता था, पीटा जाता था, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, मान लीजिए डिस्टेंस के लिए इट इज 20 माइल्स टू, आराम से लिखना, बोलना नहीं है, ठीक है ना? एक बार बता दिए, समझ में नहीं आता, एक बार में समझ में नहीं आता, जो ना समझ में वहां बोल रहे हैं ना। इट इज 20 माइल्स टू दिल्ली, मतलब दिल्ली कितनी दूर है? 20 मील। समझ में आया? और भी लिख सकते हैं, इट इज 50 माइल्स अमेरिका। देखो दूरी कितना है मेरे को पता नहीं है, ये डिस्टेंस को कैसे दिखाया जाता है ये मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 8 का यूज होता है। ये 20 नंबर में आप लिखे हैं, ये 20 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। माइल्स किस में क्या लिखो? MILES। हाँ, यस भैया। MILES। देखो जनरल कमेंट के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। किसके लिए? जनरल कमेंट के लिए। मिटाएं से? यस सर। जनरल कमेंट मतलब सामान्य टिप्पणी। जैसे आप कहते हैं भाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है, Yes. है ना? तो इसको आप लिख लीजिए, इट इज इम्पोर्टेंट
eat well, it is important to eat well, यह जरूरी है अच्छा खाने के लिए, महत्वपूर्ण होता है अच्छा खाना, ठीक है ना। इसका मतलब है इट इज, अच्छे खाने का हमेशा महत्व होता है, अच्छे फूड का महत्व होता है कि नहीं होता है। सुबह अपना चाउमीन खा के चले आओ, देखो शाम तक ऐसे ही हालत खराब हो जाएगी। सुबह अच्छा फूड खा के आओ, शाम तक एनर्जी रहती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इट इज इंपॉर्टेंट, और इट इज important to take qualitative education, यह जरूरी है, मतलब अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना जरूरी होता है, ठीक है ना। It is important to take qualitative education. Quantitative नहीं, qualitative. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर, टाइम क्या रहा है? 10:30। 11 बजे। 13 मिनट और 1 घंटा और हो गया। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। नहीं आया? आ गया सर। कोई प्रॉब्लम? नो तो सर। इसमें आपने जो देखा, आपको ध्यान देना है, आपने जो पढ़ा हुआ है इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो चीजें ना समझ में है उसको आप कॉपी में बार बार देखेंगे, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजों को बार बार देखने से ज्यादा समझ में आ जाती है, ठीक है ना। यस सर। किसी चीज को याद नहीं करना है, याद करने से चीजें ध्यान से उतर जाती हैं, उसे अपने ऊपर डिपेंड करके सोचना है, समझ में। जैसे यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट वेल, अच्छा खाना महत्वपूर्ण होता है, यस सर। तो अच्छी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार का कमेंट है। क्या है? कमेंट है। तो किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इट का यूज यहाँ भी आ गया। वेदर के लिए आपने देखा, टेम्परेचर के लिए आपने देखा, है ना, टाइम के लिए देखा, डिस्टेंस के लिए देखा, सब के लिए किसका यूज हो रहा है, इट का यूज वहां पे देखना है। एक दो एग्जांपल जो मैंने दिए उसी के बेस पे आप कई एग्जांपल खुद से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी जो आपने प्रोनाउन पढ़ा है वहां पे माइंड का यूज जो हो रहा है, मतलब वहां पॉजेसिव प्रोनाउन में एक प्रोनाउन है तो दूसरा एडजेक्टिव है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों कहाँ कहाँ किस सेंस में आ रहे हैं, उसे जितनी बार देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। समझ में आया? और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको ये यूज मिलते जाएंगे, और जिसको जितना कंफर्म होता है ये यूज, वो आगे की चीजों को उतना समझ पाता है, और नहीं कंफर्म होता है तो फिर रटता है। समझ में आया? थ्री इडियट में जैसे किसने रटा था आमिर खान ने जाके अपना चेंज कर दिया था, तो चमत्कार को बलात्कार बोल रहे थे। प्रिंसिपल को बोले ये बहुत अच्छा चमत्कार करते हैं, ये लिखा था, उन्होंने चमत्कार को हटा के बलात्कार, ये बहुत अच्छा बलात्कार करते हैं। आप प्रिंसिपल उसे पता नहीं था कि दरअसल वर्ड का मतलब क्या, हर चीजों को रट लेता था। क्या कर लेता था? रट लेता था। तो जिंदगी में सबसे आगे जो जाता है वो रटने वाला नहीं जाता। रटने वाला जब भी जाता है तो कभी कभी जब वो गिरता है तो नीचे किसी लायक नहीं रहता, लेकिन समझ के जो आगे जाता है वो गिरता भी है तो बहुत जल्दी उठ जाता है। समझ में आया? क्वालिटेटिव एजुकेशन इसीलिए, जो पढ़ो ढंग का पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पता चला भाई साहब BA MA कर लिए हैं और उनको कुछ भी आता नहीं है, फिर अपना सड़क के किनारे सब्जी लेके बैठ गए। लेकिन अगर आपने क्वालिटेटिव एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप टमाटर भी बेच रहे हैं, तो टमाटर को आप सोचेंगे टमाटर बेचें कि चटनी बना के लाएं, धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे। एक तरफ टमाटर, दूसरी तरफ टमाटर की चटनी, तो पता चला चटनी ज्यादा महंगी बिक रही है, तो
तो टमाटर से चटनी की आपने कंपनी खोल दिया, फिर चटनी की कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती रही, फिर टमाटर की खट्टी चटनी, मीठी चटनी, फिर ऐसे व्रत के लिए चटनी, टमाटर की चटनी, इनोवेशन होता रहता है। तो जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन जिस भी कंट्री में जितना ज्यादा होता है वहां के लोग उतना आगे बढ़ते हैं। जिस कंट्री में क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होता वहां पे पढ़े पढ़ाए गधे पैदा होते हैं। तो आजकल लोग 90%, 94%, 95% पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी देखने में कैसे लगते हैं, अब आपको खुद सोचना है, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब नंबर पे कम जाना है, आपने क्या सीखा इस पे ज्यादा जाना है। नंबर की वैल्यू आने वाले समय में कुछ नहीं होगी, वैल्यू उसी की होगी आपने कितना सीखा है।